नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, सीरीज ही आप लोगों को कैसी चल रही है, सवाल जवाब की कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट हो आपके मन में, अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल भी मैं यहाँ वीडियो में लूँ, तो बेझिझक आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आज की वीडियो में भी काफ़ी सारे सवाल लेने की कोशिश की है। कुछ सवाल दोस्तों मैं ऐसे छोड़ देता हूँ जो आपस में मैच करते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल लेकर बार बार वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश मैंने ये करी है कि कुछ कॉमन से सवाल मैं यहाँ अपनी वीडियोस में ले लेता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स को बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला सवाल लेते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। जसवंत दास जी ने कमेंट किया है। काफ़ी पुराने हमारे चैनल के व्यूवर हैं, काफ़ी बार इनके कमेंट्स मैंने देखे हैं, चैनल पर आते रहते हैं। इनका कहना है कि मैं 61 ईयर ओल्ड हूँ और अपने नाती को 20 साल बाद एक बुलेट देना चाहता हूँ। जब वो 24-25 साल का होगा, अभी लगभग 4 साल का है, तो कहाँ और किस फंड में मुझे निवेश करना चाहिए। देखिए, अभी आज से 25 साल बाद बुलेट की क्या वैल्यू रहेगी, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता आपको। लेकिन अगर आप अगले 25 साल के लिए कुछ पैसा निवेश करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बुलेट के लिए ही पैसा निवेश करें। एक ऐसा अमाउंट उनको आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके उनके लिए आप छोड़ सकते हैं, जो 25 साल बाद उनको काफ़ी बढ़िया रकम बनाकर दे सकता है। काफ़ी ये चीज़ें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें देती हैं, अगर एक टाइम से हम थोड़ा सा निवेश कर दें। तो कितना पैसा निवेश करके 25 साल में कितना पैसा बन सकता है, उसके लिए एक औसत हम देख सकते हैं लमसम के थ्रू। अगर आपने लिखा नहीं है कि आप एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहते हैं या फिर आप लमसम के थ्रू निवेश करना चाहते हैं। अगर आप लमसम के थ्रू करना चाहते हैं तो लमसम कैलकुलेटर पर बात करते हैं कि कितने साल में कितने रिटर्न्स यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। चलिए देखिए, लमसम कैलकुलेटर पर चलते हैं सीधा। कोशिश करेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने क्लियर करने की, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपए भी निवेश कर दिए और आपने इसको 20 साल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब वो 25 साल के होंगे तब के आप एक गिफ्ट उनके लिए छोड़ना चाहते हैं। रिटर्न्स की बात यहाँ करें, बहुत ज़्यादा नहीं, 25 साल में 15-16% के रिटर्न्स, 20 साल में 15-16% के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से मिल सकते हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी मिले, लेकिन रिटर्न्स फिक्स नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन यहाँ 15-16 के आसपास ही हम हमेशा करते हैं। वैल्यू यहाँ देख सकते हैं। देखिए, लगभग 19 लाख रुपए की वैल्यू हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। 1 लाख रुपए बढ़कर 19 लाख रुपए तक जा सकते हैं, अगर आपको रिटर्न्स 16% के मिलते हैं तब। अगर आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे तो ये वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए यहाँ एक चीज़ हम लोग और भी देख लेते हैं, एसआईपी के थ्रू भी देख लेते हैं। अगर आप लमसम के थ्रू ना करके एसआईपी के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखिए कमेंट्स में नहीं बताया था कि लमसम आपको करना है या एसआईपी करनी, दोनों ऑप्शंस में बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आपने केवल 2000 की एसआईपी भी की, 2000 की, रिटर्न्स वही रख लेते हैं 16% के अगर आपको मिले, और आपने इसको 20 ईयर्स तक कंटिन्यू किया एसआईपी को, 20 ईयर्स तक, तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए बहुत बड़ी एसआईपी की बात यहाँ नहीं रखी है। 30 लाख रुपए की वैल्यू यहाँ बन सकती है। 30 लाख, जी हाँ, केवल 2000 रुपये महीना की एसआईपी से। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। लमसम अगर आपके पास 1 लाख रुपए के आसपास है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर लमसम नहीं करना चाहते, एसआईपी के थ्रू भी आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से मैंने कोशिश की है आपके सवाल को यहाँ कंप्लीट करने की। चलिए टॉपिक पर अपने आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सवाल है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है राफिक शेख करके इनका नाम है, इन्होंने कमेंट किया है, सर आपका हर वीडियो में पूरा देखता हूँ, प्लीज़ सर मैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमारी ये 34 है, मंथली 5000 फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल बाद हमारी डॉटर की शादी है, और दूसरा एसआईपी मंथली 5000 फॉर 15 ईयर्स। कौन से फंड्स में निवेश करना चाहिए? देखिए, अगर आपको 5 साल के लिए निवेश करना है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे फंड्स में निवेश करें जहां रिस्क थोड़ा सा कम हो, क्योंकि एक तो वैसे भी आपको बेटे की शादी के लिए फंड जमा करना है, तो कोशिश यही करनी है कि ऐसे फंड रखने हैं जहां रिस्क कम हो। 15 साल का जो निवेश है वाकई उनके लिए फंड्स अलग रहेंगे, तो दोनों पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको 5 साल के लिए निवेश करना है, 5 ईयर्स, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अगर आपको 5 ईयर्स के लिए निवेश करना है तो जो फंड्स रहेंगे आपको कोशिश करनी है कि ऐसे फंड में निवेश करना है जिनमें लार्ज कैप ज़्यादा रहे। लार्ज कैप,
इससे क्या होगा कि मैक्सिमम पैसा बड़ी कंपनियों में रहेगा, तो यहाँ स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, कितने के लिए, 15 ईयर्स के लिए, तो कोशिश आपको करनी है कि ऐसे फंड में पैसा लगाएं जिसमें कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन अच्छा खासा रहे, ताकि आपके रिटर्न्स आपको अच्छे मिले। अगर मैं कैटेगरी की बात यहाँ पर करूँ, देखिए लार्ज कैप में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं अगले 5 साल के लिए। पहला एक कैटेगरी आती है इसमें लार्ज एंड मिड कैप, इस कैटेगरी को आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है इस कैटेगरी की। अच्छी बात यह है कि लार्ज कैप में भी पैसा रहेगा, मिड कैप में भी रहेगा, थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी एलोकेशन रखते हैं, तो 5 साल में आपको रिटर्न्स ये अच्छे बनाकर दे सकती है। अच्छी बात यह है कि लार्ज कैप में एलोकेशन अच्छा खासा रहता है, इसलिए स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ फ्लेक्सी कैप को देख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में ऐसे फंड को देखना है जो लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा रखता हो, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। लार्ज कैप में मैक्सिमम पैसा है, बाकी थोड़ा थोड़ा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में रखा है। इस फ्लेक्सी कैप को लेने से ये बेनिफिट रहेगा कि आपको लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स यहाँ मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जाएगा। तो 5 साल के लिए 2 कैटेगरी आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है, इसके जो औसत रिटर्न्स हैं वो लगभग 22% के हैं। तो इस कैटेगरी के रिटर्न्स काफ़ी शानदार हैं, 22%। ये कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स हैं। फंड्स तो इसमें फिर स्कीम्स काफ़ी सारी हैं, ये मैंने आपको एक औसत रिटर्न यहाँ पर बताया है। बाकी अगर मैं यहाँ बात करूँ और फंड्स की, उनको भी आप देख सकते हैं, उसके भी रिटर्न्स आप, जैसे कि फ्लेक्सी कैप को आप देख सकते हैं 5 साल की ड्यूरेशन के लिए। फ्लेक्सी कैप भी अच्छी कैटेगरी है, यहाँ औसत रिटर्न्स 19.83% के हैं। तो दोनों फंड्स आपके 5 साल के जो टाइम पीरियड है उसके लिए काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं 15 साल की ड्यूरेशन के लिए, तो देखिए 15 साल की ड्यूरेशन के लिए तो आपके पास फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। 15 साल की ड्यूरेशन में तो आप मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। फिलहाल जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 20-21% के रिटर्न्स भी अगर आपको मिल जाते हैं 5 साल में, तो ये काफ़ी बढ़िया आपके लिए हो सकता है। 5,000 रुपये की आपकी SIP है। अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर पर बात करूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमारे टॉपिक पर आपने कैलकुलेट करके हमें नहीं बताया था। कैलकुलेटर पर अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखिए 5,000 रुपये महीने का निवेश, 5,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% ही रख लेते हैं। कैटेगरी एवरेज तो मैंने आपको दिखाया बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग 16% की भी उम्मीद यहाँ करते हैं, 5,000 रुपये की महीना की SIP, 3 लाख रुपए का निवेश है, लगभग 4.5 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। वहीं 5,000 रुपये का जो निवेश है और इसको आप 15 साल चलेंगे लेकर, जो दूसरी आपकी SIP है लॉन्ग टर्म वाली, इसमें भी 16% पर ही हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ वैल्यू आपको कितनी देखने को मिल रही है, लगभग 33 लाख रुपए। सारा खेल ड्यूरेशन का है, जितना लंबे समय तक निवेश करेंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड से मिलेंगे, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव में लंबे समय में आपको रिटर्न्स अच्छे देगा, साथ ही साथ आपका रिस्क भी घटेगा, क्योंकि यहाँ कंपाउंडिंग की पावर मिलती है, इसलिए पैसा आपके पैसे को बढ़ाता चला जाता है, रिटर्न्स आपके बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इस चीज़ को समझिए और थोड़ा सा समय से निवेश आप स्टार्ट ज़रूर कीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है, सर एट प्रेजेंट आई हैव ओनली 2 लाख फॉर लमसम, आई मे वेट 5 to 6 years फॉर सच कैपिटल ग्रो, आफ्टर दैट आई वांट माई एक्सपेंसेस थ्रू SWP, प्लीज रिक्वेस्टेड फॉर डिस्कसिंग अ बेस्ट फंड, एज अ रिजल्ट आई हैव वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स यू। अभी इनके पास 2 लाख रुपए हैं 5 से 6 साल के लिए, ये इसको निवेश करना चाहते हैं, उसके बाद इसे SWP में निवेश करेंगे, वहाँ से कुछ अपने खर्चे हैं उसको ये पूरा करना चाहते हैं। देखिए सिंपल समझते हैं क्वेश्चन को, आप बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है आपके पास। सिंपली आप समझिए 2 लाख रुपए का निवेश है, 5 से 6 साल के लिए उसको फिक्स कीजिए, उसके बाद उससे आप SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरह का आपका सवाल है। एक्सपेंसेस हैं जो आपके, उनको आप पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 6 साल के लिए अगर आप 2 लाख रुपए को फिक्स करते हैं, आप किसी फ्लेक्सी कैप में भी फिक्स कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने पिछले सवाल में ही बताया, आप किसी लार्ज एंड मिड कैप में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और रिस्क कम लेना चाहते हैं, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इसको फिक्स कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की जो वैल्यू है, चलिए सीधा अपने कैलकुलेटर पर ही आते हैं, लमसम कैलकुलेटर। यहां हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए का निवेश है, हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो यहां पर केवल
6 साल की है। 6 साल के लिए निवेश करेंगे। रिटर्न्स देखिए, अगर हमने निफ्टी 50 में निवेश किया जहां हमें 13 से 14% के रिटर्न्स मिलते हैं, थोड़ा सा सेफ साइड भी अगर हम लेकर चलते हैं, तो जो हमारा निवेश है 2 लाख रुपए का, वो हमारा बढ़कर हो जाएगा कितना, 4,38,000 रुपये। वहीं अगर हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं, हम इसको किसी ऐसे फंड में निवेश करते हैं जहां हमें 15-16% के, चलिए 15 रख लेते हैं, 15% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो जो हमारा 2 लाख रुपए है वो बढ़कर हो जाएगा कितना, 4,63,000 रुपये। इन पैसों से हम SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप SWP इनसे कर सकते हैं। SWP कैलकुलेटर पर चलते हैं, SWP कैलकुलेटर, यहाँ से आप मंथली विड्रॉल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे पास पैसा कितना है, 4,63,000 रुपये। हम इसको 5 लाख रुपए रख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाकर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हिसाब बनाने में आसानी रहेगी। 5 लाख रुपए का निवेश है, मंथली विड्रॉल इजीली आप यहाँ पर 4,000 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप मानकर चलिए आपने इसको किसी ऐसे फंड में निवेश किया जहां आपको रिटर्न्स 14% के आसपास के मिलते हैं, 14%। जो ड्यूरेशन है आपकी, मान लीजिए आप इसको अगले 15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो देखिए जो आपका 5 लाख रुपए का निवेश है, अगले 15 साल तक आपको 4,000 रुपये महीना यहाँ से मिलता रहेगा, और जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी 13,32,000 रुपये। ये SWP का बेनिफिट होता है कि आपको मंथली विड्रॉल भी मिलते हैं और आपका पैसा भी ग्रो होता है। तो इस तरह से आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टार्ट करके जो आपके 2 लाख रुपए हैं उनको बढ़ा सकते हैं, और फिर वहाँ से आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस चैनल, प्लीज़ रिव्यू माई इन्वेस्टमेंट। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में इन्होंने 1,000 रुपये रखे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 है, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 है, बहुत अच्छी बात है। मोतीलाल ओसवाल में 1,000 है, बहुत बढ़िया। 28 की एज है, बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लार्ज कैप को भी रखा है, फ्लेक्सी कैप को भी रखा है, स्मॉल कैप को भी रखा है, मिड कैप को भी रखा है। लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप आपने दोनों रख लिए हैं, हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में ही होता है, तो यहाँ लार्ज कैप में जो आपका एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप अभी तो चलने दीजिए, इन फ्यूचर जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे अपने, तब आप यहाँ क्या कर सकते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलाइए, लेकिन जब थोड़ा सा अगर डीप जाने वाली बात है, स्मॉल कैप में आपका एलोकेशन है, आपकी एज अभी कम है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं स्मॉल कैप को थोड़ा सा स्मॉल कैप में आप पैसा बढ़ा दें। मिड कैप आपका ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप और भी पैसा बढ़ाएंगे, कोई नई SIP स्टार्ट करेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं, किसी थीमेटिक फंड में, जैसे कि एनर्जी का सेक्टर है हमारा, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, PSU है, एक फंड आप उसको भी रख सकते हैं। फ्यूचर में वो भी आपके रिटर्न्स को बढ़ाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। पोर्टफोलियो अच्छे तरह से बनाइए, बैलेंस बनाइए, लंबे समय तक चलाइए, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ विशाल जी का कमेंट भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये है राफिक शेख करके इनका है, सर हमारा 34 है, ये 34 साल है हमारा। यूट्यूब पे सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन चेक करता हूँ और आपको कोई वही वीडियो आए मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारी वीडियोज़ ही मेरी देखते हैं। 5,000 का SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ, फंड्स क्या क्या रखने हैं 15 साल के लिए। बिल्कुल अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाने की मैं कोशिश करूँगा आपके लिए। देखिए 15 साल के लिए आपका निवेश है, जैसे कि इससे जो पहले वाला सवाल था वो भी बहुत अच्छा उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। 15 साल में आप स्मॉल कैप को बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको आपको ज़रूर रखना है। आपके रिटर्न्स को ये अगले 15 साल में बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। स्मॉल कैप रखिए आप, यहाँ पर एक कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप रखिए, लार्ज एंड मिड कैप, 2 कैटेगरी आपकी हो गई, एक स्मॉल कैप हो गई, एक आपकी लार्ज एंड मिड कैप हो गई। अच्छी बात ये रहेगी लार्ज एंड मिड कैप में आपका पैसा लार्ज में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा। स्मॉल कैप आप ऑलरेडी यहाँ पर अलग से ले चुके हैं। एक कैटेगरी आप यहाँ फ्लेक्सी कैप को रख लीजिए, बस 3 फंड्स आप लेकर कंटिन्यू कीजिए। 5,000 रुपये 3 जगह बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल में बढ़िया रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। चलिए ये सवाल भी क्लियर हुआ। तो यही आज के सवाल थे जो मैंने आज की वीडियो के लिए सिलेक्ट किए थे। दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं, आपके मन में भी कोई डाउट हो किसी तरह का,
तो बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपका सवाल भी मैं लूँगा, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ करेंगे और देखेंगे किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज की आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।